जय श्री हंस भगवान। प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान हम आ चुके हैं पांडेश्वर नाथ की। विदंती के अनुसार महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान लाक्षागृह जाते समय रात्रि विश्राम के लिए साफ सफाई करते समय यह शिवलिंग दिखाई दिया। उत्सुकतावश खुदाई में कहीं इस शिवलिंग का अंत नहीं मिला। यह अनंत है, इसको स्वीकार कर पांडवों ने अपना नाथ स्वीकार किया, इसलिए इनका नाम पांडेश्वर नाथ पड़ा। इस मठ के निहंग महंत बाबा श्यामागिरी जी महाराज की जीवित समाधि भी है। कहते हैं शिखर के दर्शन मात्र से ही गर्भगृह के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। ये देखिए पांडेश्वर महादेव के शिखर का दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है। ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को मध्यकालीन में, प्राचीन काल में भी यह उपस्थित रहा। ये कब बना ये कोई नहीं जानता है। हाँ, लेकिन पांडव काल में नहीं था, क्योंकि जैसे कि अभी लोगों ने बताया हमें, पांडव काल में जब पांडव यहाँ आए थे साफ़ सफाई में, जैसा कि अभी पट्ट पे आपने लिखा भी पाया, उन्होंने साफ़ सफाई के दौरान यहाँ पर शिवलिंग का दर्शन किया था। तो शिवलिंग को देखने के उपरांत उन्होंने यहाँ पर उनकी विधिवत उपासना करके उन्हें स्थापित किया और पूजन किया, तभी से पांडेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हुए। आइए पड़िलन महादेव का आपको दर्शन कराते हैं। बोलिए पड़िलन महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये पांडेश्वर महादेव हैं। ये वही प्राचीन मंदिर है जिन्हें पांडवों ने स्थापित किया, पांडवों ने पूजन किया, और जिनकी स्थापना जो स्वयंभू के रूप में महादेव यहाँ प्रकट रहे। जब जंगल था तब यहाँ महादेव इसी रूप में थे। आज भी इनका वही स्वरूप है। इनकी अनंत है, खुदाई करने पर इनकी कोई नाप नहीं मिल पाई, और ऐसे शिवलिंग हमारे हैं। यहाँ पर दिव्य तरीके से इनकी पूरी व्यवस्था की गई है महादेव की। और यहीं पर हैं हमारे प्राचीन ये नंदी महाराज, जिनका आप दर्शन लाभ ले रहे हैं। ये प्राचीन नंदी महाराज जी हैं, और इन पर ये मूर्ति भी बनी हुई। ये नंदी महाराज जी श्रृंगी और एक तरफ भृंगी को भी लिए हुए हैं, जो कि इनकी सवारी थे। उसका भी दिव्य दर्शन आप यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। इनके कानों में जो भी मनोकामना मानी जाती है, नंदी महाराज उसको पूरा करते हैं, ऐसी मान्यता भी रही है। यहीं पड़िलन महादेव में पांडेश्वर नाथ के बिल्कुल बगल में ही ये एक धूना यज्ञ का चलता रहता है, जहाँ एक महात्मा बैठते हैं और वो धूना लमा करके लोगों को विभूति इत्यादि वितरित करते हैं। इसकी आप देख रहे हैं अभी रात्रि हो चुकी है, नहीं तो यहाँ शिव से संबंधित विभिन्न महिमा स्रोत लिखे गए हैं, जिनका गुणगान करते रहते हैं यहाँ के भक्त। आइए उस प्राचीन मंदिर को भी दिखाते हैं, जिन्हें पार्वती मंदिर के नाम से जाना गया। जब यह मंदिर बनी थी लगभग तभी यह पार्वती जी का मंदिर भी बना। ये जैसे कि देख रहे हैं घंटे की दिव्य ध्वनि नाद आप सुनाई पड़ रही है कानों में। यह सबसे प्राचीन माता जी का स्थान है। जब यह मंदिर बनाई गई तभी से माता पार्वती का यह स्थान है। इनके अलावा भगवान गणेश, माता सरस्वती, भगवती शीतला, और शीतला जी के अलावा माता दुर्गा, माता अन्नपूर्णा, माता शीतला के दिव्य मंदिर हैं। इसी प्रांगण में स्थित हैं प्राचीन श्री हनुमान जी का मंदिर, जिनका लोग दर्शन करने आते रहते हैं। यद्यपि ये बाद में स्थापित किए गए, लेकिन ये भी काफ़ी सिद्ध और मनोकामना को पूर्ति करने वाले हनुमान जी के रूप में विख्यात है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तो उन दिव्य महात्मा के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो कि इन पांडेश्वर महादेव की स्थापना से लेकर के मंदिर की बनावट से लेकर के हर चीज़ों में बहुत ही, जिनका परिवार आगे रहा, उनकी परिवार की पीढ़ी की एक सूची भी मैं बताना चाहूँगा। ये सूची जो मिलती है, सबसे पहले शंभुगिरी जी की मिलती है। शंभुगिरी जी के उपरांत प्रशासन गिरी, फिर गुलाब गिरी, और फिर श्री शिवनाथ गिरी जी, और फिर शिवनाथ गिरी जी के ही पोते रहे अखिलेश गिरी जी, जिनका आप दर्शन भी यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। अखिलेश गिरी जी ये वर्तमान में मंदिर को संभाल रहे हैं। तो शंभुगिरी जी महाराज जी ने अपने जीवन काल में ही समाधि ली थी। उन्हें पता हो गया था कि अभी हमें शरीर छोड़ना है, तो इसी स्थान पर वो स्थापित हो गए थे, गड्ढा खोद करके, और फिर लोगों से कहा कि जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मेरी यहीं समाधि बनाना। तो उनकी समाधि की स्मृति के रूप में इसे शिव के लिंग के ही समान एक स्वरूप दिया गया है, लेकिन है ये वास्तव में शंभुगिरी जी की समाधि स्थल, जीवित समाधि स्थल। इसका दिव्य दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे तपस्वी, ऐसे सिद्ध संतों को मैं कोटिशः सादर दंडवत प्रणिपात निवेदित करता हूँ। प्रांगण में स्थित है विभिन्न प्रकार की धर्मशालाएं, जैसे यादव धर्मशाला, और सबसे प्राचीन है पटेल धर्मशाला, फिर मौर्य धर्मशाला, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं, वो संगठा लिखते हैं। पाशी धर्मशाला, रैदास चमार धर्मशाला, और नई धर्मशाला कुशवाहा, विश्वकर्मा, प्रजापति, साहू, मोहन दलवाल हलवाई, और चौरसिया, सोनार,
यहाँ तक कि अब गीता निकेतन भी एक ब्राह्मण धर्मशाला के रूप में विख्यात होगा। इस प्रकार के मंदिर प्रांगण में विभिन्न धर्मशालाओं की भी उपस्थिति दिखाई पड़ती है। आइए एक प्राचीन कूप का भी दर्शन कराएं, जो प्राचीन समय से ही लोगों की जलापूर्ति का स्रोत बना हुआ है, जो वर्तमान में उपेक्षित हो रहा है। इसके जीर्णोद्धार और इसके संरक्षण के लिए समाज को आगे आना जरूरी होगा। ये वही प्राचीन कूप है जो लोगों को प्यास बुझाता है। जब लोग कांवरिया लेकर के यहाँ से कांवर लेके जाते हैं, लोग यहीं से जल निकाल कर उनकी प्यास को बुझाते हैं। जब पड़िलन महादेव के मंदिर का निर्माण हुआ, उसी समय ये काल भैरव का भी मंदिर का निर्माण हुआ था। उनका भी दिव्य दर्शन प्राप्त करें। और तुलसी जी, व्यास जी और भी तपोनिष्ठ मूर्तियों का यहाँ दर्शन सुलभ है। पूरा तात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि की भी भव्य मूर्तियाँ और मंदिर, जिनकी सेवा शुश्रूषा होती रहती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। आस्था के सब केंद्र बने हुए श्री पांडेश्वर नाथ महादेव के मंदिर के समीप ही कुछ दूरी पर स्थित हैं, लगभग 150 मीटर की दूरी पर बैजूनाथ। आइए उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। आइए लंबे विलंब के बाद अब आपको हम दर्शन करा रहे हैं बैजू बाबा के। बैजू बाबा स्वयंभू तो नहीं है, नाती बहुत ही प्राचीन है। बाद में इनको बनाया गया, क्योंकि ये किंवदंती रही है कि बैजू जी परम भगत थे महादेव के, और भगत भी कुछ अलग प्रकार के। तात्पर्य यह था कि दो किंवदंतियाँ मिलती हैं। पहला तो बैजू भगवान गणेश को कहा जाता है, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। गणेश के इसलिए क्योंकि वो गणेश प्रथम पूज्य हैं। उन्होंने महादेव और पार्वती की परिक्रमा कार्तिकेय जी से पूर्व किया था, उन्हें प्रथम पूज्य की उपाधि प्राप्त हुई, तब उनको बैज नाम दिया गया। ये कहा भगवान महादेव ने कि पहले आपकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी। लेकिन दूसरी वहीं किंवदंती यह प्राप्त होती है लोगों द्वारा कि बैजू एक भगत थे। भगत मतलब एक चरवाहा टाइप के थे, और वो भगवान को नित्य शिवलिंग को लठ मारते थे। लठ मारने के बाद ही प्रसाद पाते थे, भोजन करते थे। तो एक दिन एक की घटना है कि वो भगवान शिव को बिना लठ मारे ही भोजन पर बैठ गए। जैसे ही भोजन करने जा रहे थे, तभी उनको स्मरण हुआ कि अभी हमने महादेव पर प्रहार नहीं किया, उन्हें लठ नहीं मारा। अतः उन्होंने अपना भोजन छोड़ करके पहले महादेव को जाकर के लठ मारा। उसी समय महादेव प्रसन्न हो गए, कहा कि बैजू मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब जाओ, जो तुम्हारी पहले पूजा करके मेरी पूजा करेगा, उसकी मैं पूजा और भी अच्छे तरीके से सिद्ध करूँगा, है ना। तब से लोग बैजू को पहले पूजने लगे। ये यादवों द्वारा विशेष मान्य है, क्योंकि बैजू एक अहिर समुदाय से ही संबंधित भी थे, चरवाहे थे, गऊ के चरवाहे थे। इस तरीके से बैजू के बारे में बात आती है। तो इस तरह बैजू जी के भी आप दर्शन लाभ लीजिए। बगल में स्थित है प्राचीन सरोवर, और भी छोटी छोटी अन्य मूर्तियाँ स्थित हैं, और ये सब प्रयाग की ही बहुमूल्य धरोहरें हैं। जहाँ ये वटवृक्ष बहुत ही प्राचीन स्थित है, जो उपासना के केंद्र बिंदु के रूप में बना हुआ है। और ये विभिन्न प्रकार के वैष्णव शक्तिपीठें एवं वैष्णव मंदिरें भी यहाँ से दिखाई पड़ती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण और आदि की, जहाँ उपासक, साधक, तपस्वी जन हमेशा साधना तपस्या में रत रहते हैं। गुरु गोरखनाथ भी यहीं पे आके तपस्या किए थे, उसका भी एक केंद्र दिखाया गया आपके सामने। ये बाबा जी बैठे हैं और वो साधना रत हैं, उनकी साधना की भी एक क्रम चल रहा है। मैं धर्मशालाओं के बारे में बात कर रहा था। ये देखिए यादव धर्मशाला है, प्राचीन वृक्ष और उनके नीचे रमणीय स्थल हैं जो पूजनीय हैं। विभिन्न प्रकार की देवी देवता जिसमें निरंतर वास करते हैं, ये सब आस्था के सैलाब हैं। बाबा पांडेश्वर नाथ धाम पड़िलन महादेव प्रयागराज में हम प्रवेश किए हुए हैं, जिनका आपने दर्शन किया अभी तक। पांडेश्वर महादेव, ग्राम पड़िलन, पोस्ट इस्माइलगंज, तहसील पांडेश्वर नाथ धाम और तहसील सुराव में आते हैं। थाना थरवई है, प्रयागराज की ही ये धरोहर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर और जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा का प्रमुख केंद्र यह है फाफामऊ में स्थित आपके पांडेश्वर नाथ धाम। इनका उल्लेख मिलता है शिव महापुराण में, महाभारत पुराण में, पद्म पुराण में, शताध्यायी में। महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर मेला लगता है, लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। शिव पार्वती का विवाह जिस दिन है महाशिवरात्रि, उस दिन 3 दिन का मेला लगता है। कृष्ण पक्ष में ही प्रतिपदा को शिव जागरण होता है और मेला लगता है। द्वितीया को महिलाओं का विशेष मेला लगता है, जिसे कजरावा मेला कहा जाता है। वहीं तृतीया को खरीदारी इत्यादि करने के लिए सब लोग सामूहिक मेला लगाते हैं। नाग पंचमी, रक्षाबंधन, देव दीपावली एवं इत्यादि पर्वों पर भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि आस्था का केंद्र है प्रयाग का। हर हर महादेव। भगवान की यह विशेष कृपा ही है कि आज यहाँ इतनी भीड़ नहीं है।
और हम अपने महादेव पलिलन महादेव का इतना विशेष दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। अन्यथा होता क्या है कि यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि इनका दर्शन तो दूर रहा, इन्हें स्पर्श करना भी सुलभ नहीं होता। हर हर महादेव। इनके स्पर्श और दर्शन मात्र से ही दिव्य अनुभूति हृदय को आह्लादित करती है। आइए इसी बीच हम लोग गौरवशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि यहाँ के जो प्रधान पुजारी हमारे हैं अखिलेश गिरी जी, वो यहाँ उपस्थित हैं। आइए उनके भाव हम जानते हैं। जय श्री हंस भगवान। अखिलेश गिरी जी, आपको हम जो हैं प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा पर निकले हुए हैं। हम आपका भाव जानना चाहेंगे पांडेश्वर महादेव के बारे में। संक्षेप में ही बोलिएगा। हमारे जो श्रद्धालु हैं जो पंचकोशीय परिक्रमा करना चाहते हैं और यह एक ऐतिहासिक स्वरूप धारण करे, इस भाव से आप अपने भाव को व्यक्त करें। ये बाबा हमारे भोलिंग हैं। अच्छा। स्वतः निकले हुए, पांडवों द्वारा पूजित। जी। रात विश्राम यहाँ अज्ञातवास के समय जिस समय आए थे तो ये घोर जंगल था। तो बाबा की ये सिद्ध पीठ दिखी और इनको अपना आराध्य मान करके पूजन किए। ये बाबा पांडेश्वर नाथ धाम पंचकोशीय परिक्रमा के अंतर्गत ये पहले फाटक हमारे ये सनातन, ये जो प्रभु की कृपा बरस रही है ये सब सारे भक्तों के ऊपर, ये सारे भक्त खुशहाल रहें और बाबा की कृपा बरसती रहे। और ये पंचकोशीय परिक्रमा के ये हमारे बाबा ये जो है पांडेश्वर नाथ धाम और ये जो है सब सारे भक्तगण को कल्याण करें।